नमस्कार, मैं हूं पद्मपति शर्मा। आज है सोमवार। आपकी बात नेशन टुडे के लिए आज हम एकत्र हुए हैं। हमारे साथ मैं परिचय करा दूं पहले आपको। हमारे साथ नेशन टुडे के दो अन्य फाउंडर मेंबर्स C.K. मिश्रा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, टैक्सेशन, तमाम वित्त संबंधी समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। दूसरे हैं अनीता चौधरी, जो हमारे इस पोर्टल की रीढ़ हैं, स्पाइन है, और इस लड़की ने भी तमाम, जिसको कहना चाहिए योद्धा है, ये बीमारी से उबर करके फिर मैदान में उतरी है, और भयंकर बीमारी थी जिसकी चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन दुर्धर्ष योद्धा है, और वो हमारी पॉलिटिकल एडिटर है। तीसरे जो हमारे साथ हैं वो है विजय जी, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं और बहुत अपनी पकड़ रखते हैं इन विषयों पर भी। आज का विषय हमारा है लोकल, वोकल और ग्लोबल। आखिर है क्या भला? यह है क्या चीज? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्लोगन दिया है, एक अभियान शुरू किया है, और इस पर हम आज चर्चा करेंगे और इस पर बात करेंगे। ये क्या स्वदेशी का ही कोई दूसरा रूप है? और अगर दूसरा रूप है तो 72 साल बाद, 72 साल तो न कहना चाहिए, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे उस समय भी उन्होंने स्टार्टअप और इस तरह की कई योजना, स्किल, ये तरह की योजनाएं शुरुआत की थी। इन योजनाओं की शुरुआत की थी और देश को बताने की कोशिश की थी कि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बशर्ते हमारी युवा शक्ति जो है वो स्किल्ड हो जाए और मैदान में उतरे। ये शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज, चाइना का कोरोना वायरस आया, और कोरोना वायरस आने के बाद जो कुछ भी हमने देखा, दरअसल ये कोरोना वायरस नहीं है, और अगर मैं यूं कहूं कि ये एक बायोलॉजिकल वार है चीन की तरफ से छेड़ी गई, जो अकेली महाशक्ति बनकर पूरी दुनिया में राज करना चाहता है, और एक ऐसा वायरस उसने पूरी दुनिया को बांटा है जिसका अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं है, जिसका कोई टीका नहीं है। और साथ ही साथ सामरिक दृष्टि से भी हम जानते हैं कि चीन ने हमारे संग क्या किया है। लगभग 40,000 वर्ग मील भूभाग पर 1962 से लेकर के और 2013 तक उसने कब्जा कर रखा था, ले रखा है। और हाल में हमने देखा 15 जून को किस तरह से आपके गलवान घाटी में एक संघर्ष होता है, और जिसमें हमारे 20 भारतीय जवानों की शहादत होती है, और उसके बाद पूरा देश आक्रोश से भर उठता है। और वहां मोदी जी ने यह नारा दिया, क्यों? क्योंकि चीन ने जो है पूरा व्यापारिक असंतुलन बना रखा है। हमसे वो लगभग 60 बिलियन डॉलर कमाता है, और हम यानी 60 बिलियन डॉलर का वो निर्यात हमको करता है, हमें आयात करना पड़ता है, और एवज में हमें कुल 15 बिलियन डॉलर का हमको निर्यात का मौका मिलता है। तो ये व्यापार असंतुलन भयावह है। हालांकि मोदी जी ने 2017 से लेकर के और 2020 के बीच में इस व्यापार असंतुलन को लगभग 30% घटाया है, लेकिन आज भी वो स्थिति बहुत भयावह है। चाहे फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो मोबाइल के पार्ट्स हो, चाहे वो सौर ऊर्जा के पार्ट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक, FMG, तमाम चीजें। अब आप सोचिए कि रक्षाबंधन त्योहार तो भारत का है, वो तो नास्तिक देश है जहां धर्म को कोई स्थान नहीं है, वहां तो कोई रक्षाबंधन नाम की चीज नहीं है, लेकिन राखी जो है वो चाइना की आती। दिवाली और होली उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन पूरा दिवाली होली पर मार्केट पर उसका कब्जा था। उससे कैसे हम उभरे? ये आसान नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक आवाज शुरू हुई है, एक अभियान शुरू हुआ है, और हमें ये देखना है कि किस तरह से देखते देखते हम
अगर हमारे में इच्छा शक्ति हो, सरकार का समर्थन होगा, तो ये लोकल यानी कि स्थानीय प्रोडक्ट, आत्मनिर्भरता की ओर हम कैसे बढ़ें, तो स्थानीय प्रोडक्ट, वोकल यानी कि स्थानीय प्रोडक्ट को लेके मुखर होना है, एंड ग्लोबल यानी कि अपने प्रोडक्ट को हमें वैश्विक बनाना है। इसके लिए गुणवत्ता हमें नंबर 1 की रखनी होगी। तो इस पर जो है आज हम चर्चा कर रहे हैं, एक लंबी चर्चा का विषय है। अब हम नहीं जानते कि ये कितना सफल होगा, लेकिन ये निर्भर करेगा हमारे देशवासियों पे। अभी तो ज्वार है, भावनाओं के ज्वार में बह रहे हैं, देखना है। अभी हमने बहुत कुछ इंपोर्ट रोका है। मैं जहां बनारस से आपके साथ बात कर रहा हूं, वहां लगभग 15 टन जो है माल की खपत रेशम की होती थी, रोक दिया है। वियतनाम से मंगा रहे हैं, बेंगलोर से आ रहा है, थोड़ा क्वालिटेटिव बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, महंगा भी पड़ रहा है, लेकिन हमारे बुनकर भाई, हमारे साड़ी के व्यवसायियों को कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार मंडल भी तरह तरह के जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें बहिष्कार करना है। तो एक बहिष्कार की मुहिम छेड़ी है, और आप जानते हैं कि बहुत बड़ी आर्थिक चोट इस क्षेत्र में दी है, और वो है 59 ऐप को एक झटके के साथ खत्म कर देना। अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे और पश्चिमी देश हो, ये सारे खफा हैं चीन से, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक साथ झटके के साथ खत्म कर दे। चौंक पड़ी है दुनिया, और निश्चित रूप से देश को, पूरी दुनिया को जिस नेतृत्व की जरूरत थी, वो नेतृत्व शायद अब नरेंद्र मोदी के हाथ में है। नरेंद्र मोदी को देखना है। आज ही समाचार है, यूरोपीय शिखर सम्मेलन हो रहा है, कोरोना पर वो चर्चा होगी भारत के साथ, और उम्मीद करते हैं, यूरोप को ये उम्मीद है कि भारत, जिसके कि 60% टीके दुनिया में जाते हैं बच्चों के लिए, वो जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि अगर ये बन गया इसका टीका, तो भारत से जो टीका मिलेगा बहुत सस्ता होगा, और कोरोना से लड़ने का एकमात्र यही उपाय। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं, और सीके मिश्रा जी से हम पूछते हैं कि मिश्रा जी बताइए, किस तरह से हम इसको सफल बना सकते हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले बात तो सर ये बोलूँगा कि हम भारतीय हैं, और हर एक भारतीय की जिम्मेदारी होती है कि अपने सामान का प्रयोग करना, और प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट यही बोला है। आपके जो व्यूज थे, आपने स्टार्टिंग बताया वोकल टू वोकल कर, लोकल टू वोकल, वोकल टू वोकल, जो भी उनका कंसेप्ट चल रहा है, प्रधानमंत्री डायरेक्ट बोला है कि आप घरेलू चीज़ों का प्रयोग करें। अब घरेलू चीज़ें में कुटीर उद्योग पे चीज़ें स्टार्ट होती है। हमारे दूसरे स्पीकर है इसमें। सबसे बड़ी बात सर क्या है कि सरकार बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही है कि एमएसएमई सेक्टर को, जिसको पहले कुटीर उद्योग बोला करते थे, उसको बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने भी हो रहे हैं उनको प्रोसेस करने का सिस्टम, पहले हमारे प्रोसेस करने नहीं सिस्टम होता था, उस पर सरकार जोर दे रही है। लोकल सिटीज़ में, जो छोटी सिटीज़ हैं, 3 टायर सिटीज़ है, 4 टायर सिटीज़ हैं या 2nd टायर, वहाँ पे हम गवर्नमेंट एजेंसियाँ लगा रही हैं। और गवर्नमेंट, अभी एक चीज़ और बताऊँ आपको बीच में ही, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट इंडिया करके एक ऐसी पोर्टल से खोल रखा है कि अगर कोई बंदा, फॉरेन के बंदे भी लोग आना चाह रहे हैं इस उद्योग में, जो है उनको भी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बोला गया है कि आप अपने यहाँ सामान को प्रोड्यूस करें, अपने लोगों को बेचें, उसके बाद एक्सपोर्ट करने के लिए हम तैयार है ही हैं। तो सर इसमें क्या है कि सरकार की राजनीति और नीति सबसे बड़ी बात है। नीति बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि सरकार किस तरह पॉलिसी ला रही है, कैसे अपने लोगों को उसको समझाती है, क्योंकि पॉलिसियाँ तो आ जाती हैं लेकिन हमारे पास पहुँचता नहीं है। पॉलिसियाँ बन जाती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। हम कई ऐसे मीटिंग्स में गए हुए हैं जहाँ पॉलिसी बहुत अच्छी अच्छी बनती है, लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अल्टीमेट उन लोगों तक पहुंचाना है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और जनरल पब्लिक और मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन चीज़ों को बता करके उस गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं कि जो बंदा कर सकता है काम। अपने यहाँ घरेलू उद्योग लगाएं। घरेलू उद्योग में बहुत चीज़ें हैं, अभी विजय जी बताएंगे कि मिर्च मसाले बनाने से लेकर के लकड़ी के सामान, जिसको अगर आप देखा जाए कि हमें ईस्टर्न इंडिया से कुछ सामान इम्पोर्ट होते हैं जो डिजाइंड होते हैं और उसको विदेशों में बड़े महंगे बिकते हैं। बांस के सामान हो गए, लकड़ी के सामान हो गए, ऐसी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो नियमित, जो आप घरों में लगाते हैं, एक अच्छा व्यूज़ के लिए लगाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन इंडिया में करें। जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, अब प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, जो प्रोसेस होता है हमारे पास, जो इंपोर्ट हो रहा है, आलू बनता है,
आलू हमारे यहाँ घरेलू उत्पाद होता है, इंडिया में प्रोडक्शन भी अच्छा है, लेकिन प्रोसेस नहीं कर पाते हम लोग। कुछ बड़ी कंपनियां कर रही हैं प्रोसेस, इंडिया में उनका प्रोसेस का सिस्टम होना चाहिए। जब तक सर ये नहीं होगा तब तक हमारे लिए बहुत ही जो है मेहनत का काम है और बहुत ही कठिन है कि एमएसएमई सेक्टर को या इसको बदलावा दिया जा सके। चाइना ने यही किया हुआ है, जापान ने यही किया, और कंट्री ने यही किया कि अपने सामान का सबसे पहले हम प्रयोग करें, उसको बनाने की कोशिश करें और सरकार उसकी नीतियों में और नीतियां बनाए और उसको प्रयोग में लाए। अब हम अनीता से बात पूछते हैं। अनीता, आप बताएं, ये स्वदेशी है क्या चीज एक्चुअल में? स्वदेशी, देखिए, आप संघ ने बहुत पहले ये नारा दिया था कि स्वदेशी जागरण मंच भी बना था, और मैं समझता हूं गोविंदाचार्य, जो किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते थे, उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग और स्वदेशीकरण, इन दो पर बात उठाई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकारों का समर्थन और सहयोग नहीं मिला, और नतीजा ये निकला कि वो जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और इसके पीछे कारण क्या है अनीता? ये हमें जाना पड़ेगा 1947 से, आजादी के बाद से, कि जो सरकार आई वो गांधी की माला तो जपती है, माला ही नहीं जपती बल्कि गांधी का छद्म नाम भी एक परिवार विशिष्ट ने ले लिया है। लेकिन गांधी के सिद्धांतों को, गांधी की आर्थिक नीतियों से उसका कभी दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा है। मैं बताऊंगा आगे, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि आप आगे ये बताएं कि अब जो स्वदेशी का नारा है और मोदी का ये आत्मनिर्भरता का ये जो अभियान है, लोकल, वोकल एंड ग्लोबल, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो हमें कितनी सफलता मिल सकती है? देखिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आत्मनिर्भर क्या है। जब भी हम आत्मनिर्भर की शब्द को सुनते हैं तो कई तरह के इसके परिभाषाएं आनी शुरू हो जाती हैं। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस परिभाषा को की व्याख्या कर रहा है। तो आत्मनिर्भर, जब मोदी ने बोला कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और लोकल के लिए वोकल होके हमें ग्लोबल बनना है, तो इसके पीछे का जो उद्देश्य था वो कितना गहरा था। लोकल के लिए वोकल होना मतलब क्या है, लोकल के लिए, और वो कैसे ग्लोबल होगा, उसका एक सटीक उदाहरण है खादी। खादी जब हम पहले हम इस्तेमाल करते थे तो लोग बोलते थे क्या बोरा पहन लिए हो, बोरा पहन के कहाँ घूम रहे हो। खादी की कोई इज्जत नहीं थी, कोई उसको अपने घर में बना हुआ खादी, उसके कुर्ते कोई नहीं पहनते थे। हालांकि उसी घर का बना हुआ, अगर फैब इंडिया और जस्ट कॉटन इस टाइप के ब्रांड को देखे जो कि इंडियन ब्रांड थे, उसको पहनने में लोग अपने आप को फख्र फील करते थे, क्योंकि वो एक ब्रांड अपना एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करता था, इसलिए। लेकिन खादी क्योंकि नेतागण के पास था, जो सफेद पोश लोग हैं उनको पहनते थे, इसलिए खादी की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी मार्केट में। खादी को कभी मार्केटिंग नहीं की गई, खादी को कभी बढ़ावा नहीं दिया गया। खादी के पास सबसे ज्यादा उत्पाद की चीजें आती थी, लेकिन वो मार्केट में फ्लो नहीं हो पाती थी। कहने का मतलब यह है कि उसका आधुनिकीकरण नहीं किया गया। बिल्कुल, लेकिन इन सब पे हम चर्चा करने के पहले मैं गवर्नमेंट का वॉइस जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारे साथ विजय जी भी हैं। सर, विजय जी हमारे साथ हैं और वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो NSIC से हैं, तो इसलिए उनका NSIC